Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to discuss an important topic to understand the economic development, that is indicators of development. तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो डेवलपमेंट है, अगर वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एक कंट्री डेवलप हो जाएगी। तो व्हाट आर दोज इंडिकेटर दैट इंडिकेट दैट द डेवलपमेंट सिनेरियो जो एक कंट्री का माना जाता है वो उन चीज़ों पे मुनहसर है। जब वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तब आपकी कंट्री, आपका स्टेट डेवलप हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स, बट देयर आर only four indicators which we are going to discuss. Four important indicators of the development. उसमें हमारे पास पहला आता है हेल्थ। जब आपका हेल्थ सेक्टर अगर डेवलप होगा, इट मीन्स दैट योर कंट्री इज प्रॉस्परिंग, योर स्टेट इज डेवलप्ड। उसके बाद एजुकेशन, इट इज़ अ रूट काज ऑफ द डेवलपमेंट, इट इज़ अ सेकेंड इंडिकेटर which is considered as the root cause of the development. Education is very important to develop any nation. इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर हमें कोई स्टेट देखना होगा कि ये कितना डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो वो हमें उसका एक इंडिकेटर है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को हमें देखना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेट अंडर डेवलप्ड है, या ये स्टेट जो है इट इज़ इन द रेस ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। अगर वहाँ पे जनरेट आप स्कीम्स कर रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज इन द रेस ऑफ द डेवलपिंग स्टेट्स। तो इसी तरह से फोर्थ इंडिकेटर जो है वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, दैट इज पुअरिटी। तो पुअरिटी इज आल्सो एन इंडिकेटर बाय विच वी कैन सी हाउ द स्टेट इज डेवलप्ड और हाउ द कंट्री इज डेवलप्ड। तो चार इंडिकेटर्स हमारे पास हैं और चार इंडिकेटर्स को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से ये चार इंडिकेटर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन सा स्टेट कितना डेवलप्ड है। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन और हेल्थ की हम बात करेंगे, दे आर कंसिडर्ड द मेजर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। सो दीज टू फैक्टर्स, जो एजुकेशन और हेल्थ है, इसको हम मान लेते हैं कि यही मेजर फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कि इनकी क्वालिटी क्या है। यानी जो एक पॉपुलेशन एक कंट्री की होती है, एक स्टेट की होती है, वो कौन सी क्वालिटी ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये दो इंडिकेट करते हैं, हेल्प करते हैं टू ग्रो द क्वालिटी, टू परफॉर्म द क्वालिटी ऑफ द population of a country. So these two factors are man, that is health and education. और जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ द पर्सन, which is indicated by the life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. तो एक पॉपुलेशन की जो क्वालिटी हम डिटरमाइन करते हैं, तो क्या क्वालिटी पॉपुलेशन की होती है, वो उसके क्या फैक्टर्स है, वो कैसे हमें पता चलता है। तो उसके जो मेन क्वालिटीज़ होते हैं उसमें लिटरेसी रेट, कि कौन सा स्टेट कितना पढ़ा लिखा है, उसमें लिटरेसी रेट कितनी है। तो हेल्थ सेफ गार्ड्स क्या है, हेल्थ रिगार्डिंग पर्सनस के हेल्थ रिलेटेड हम उसके देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इंक्रीज हो गई है, क्या इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, या स्किल फॉर्मेशन विच इज़ एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सो दीज आर द factors which determine the quality of the population. So the quality of the population is ultimately, it is decided by the growth rate of the country. So the quality of the population is ultimately decided by the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy people, they are liability to the state. अनपढ़ लोग जो होते हैं या जो अनहेल्दी होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, they are liability for the economy of the country, because country has to provide the infrastructure for their development, for their growth, for their न्यूट्रिशन, फॉर द अदर थिंग्स। सो वो लोग होते हैं जो खुद कमा नहीं सकते हैं। तो
ये वो लोग होते हैं जो इकोनॉमिक लाइबिलिटी होती है, एक स्टेट की लाइबिलिटी होती है, तो स्टेट को ये जो अनहेल्दी पीपल होते हैं या इलिटरेट पीपल उनको चलाना होता है। तो वाइल एज जहाँ तक लिटरेट और हेल्दी पीपल की हम बात करेंगे, दे आर एसेट टू द स्टेट। सो टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, द पीपल हु आर लिटरेट, पढ़े लिखे लोग, और हेल्दी लोग जो हैं, तो ये लोग एसेट होते हैं। दीज आर एसेट्स टू द स्टेट, ये स्टेट के एसेट्स होते हैं। और वाइल एज जो अनहेल्दी पीपल होते हैं, वाइल इलिटरेट पीपल, अनपढ़ लोग जो होते हैं, दे आर एन दे आर लायबिलिटी टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। सो फार एज द population of a country is concerned, तो वो स्टैंडर्ड्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी होगी ऐसा, यानी ये पॉपुलेशन जो एक स्टेट की होती है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए जो फैक्टर्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें हमारे पास लिटरेसी रेट है कि अगर किसी स्टेट की लिटरेसी रेट हायर होगी तो हम वहाँ की क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। या स्किल फॉर्मेशन है विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है विच इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच determine, or which are the standards which determine the quality of a population. So these determinants ultimately decide the growth of the country. यानी हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं which determine the population, like हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो दो ऐसे फैक्टर्स हैं which pose threat to the growth and development of the country. तो जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका ख्याल रखने वाला इसके ख्याल रखने वाले कौन लोग होते हैं। सो who are the people who take care of the education and health? If we talk about the India, before we take up the analysis of the education in India, we will look into the need for the government intervention in education and health sectors, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है दे आर हेल्थ केयर सर्विसेज जो होते हैं या एजुकेशन सर्विस होते हैं, they create both private and social benefits, and this is the reason for the existence of both private and public institutions in the education and health service markets. तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है किसी भी स्कीम में, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो हेल्थ है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है। इसको प्राइवेटाइज भी किया है या पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे इसके काम हो रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। और जहाँ तक डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे, लाइक आवर्स इंडिया जो है, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिनको हम बीपीएल लोग कहते हैं, और जिनको एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स द बेसिक एजुकेशन, और जिनको एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और ऐसे there is a substantial section of our society that they cannot reach to the super special healthcare system and higher education. और जहाँ तक बेसिक एजुकेशन या हेल्थ केयर की हम बात करेंगे, if these are the concerns, these are the rights of the citizen. So the right of the citizen to get the education, free and compulsory education from the age of the 16 to 14 years, it's a fundamental right also under article 21A. इसी तरह से आपका हेल्थ जो है, it is also a right to a good health, or right to, it's also a fundamental right. तो ये जो आपके राइट्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स हैं, एंड देन इट इज़ एसेंशियल दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द डिजर्विंग सिटीजन, दैट दोज फ्रॉम द सोशली ओप्रेस्ड क्लासेस. So let us take the example as we are going to discuss these indicators one by one. So first we are taking the health sector. तो इस वक्त हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की. देखिए जो हेल्थ होता है, किसी बंदे का हेल्थ सेक्टर जो है, किसी बंदे का हेल्थ जो है, इट हेल्प्स दैट पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट द इलनेस. यानी अगर एक इंसान का सेहत ठीक होगा, और वी कैन से दैट देयर इज अ फेमस कोटेशन, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज समथिंग इज लॉस्ट. तो कुछ न कुछ इंसान खो देता है.
तो इंसान की जो सेहत है, इंसान की जो हेल्थ है, इट हेल्प्स दैट पर्सन टू रियलाइज कि उसका पोटेंशियल क्या है एंड उसकी एबिलिटी क्या है, सो दैट ही कैन फाइट द इलनेस. So the improvement in this health stats of the population, it must be and it should be the priority of the country. तो हर कंट्री की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से इस हेल्थ स्टैट्स में इम्प्रूवमेंट लाई जाए, किस तरह से इसमें तरक्की लाई जाए, किस तरह से इसमें बदलाव लाया जाए. और जहाँ तक हमारी नेशनल पॉलिसी की बात है, that too aims at improving the accessibility of the healthcare, family welfare and nutritional services with a special focus on the underprivileged segments of the population. And if we talk about the last 5 decades, अगर हम 50 साल पहले की बात करेंगे या जो 50 साल 5 decades हमारे पीछे गुजरे हैं, तो इंडिया में एक बहुत ही वास्ट हेल्थ सेक्टर डेवलप हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है. तो अगर हम बात करेंगे कि हर स्टेज पे इंडिया जो है, इट फाइट्स विद ऑल दोज जो भी मुश्किलात आते हैं with regarding to the health, and India is having the capacity to fight these elements. और जितना भी मैन पावर है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, both at the primary, secondary and tertiary level, in the government as well as the private sector, that has developed to its maximum. अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना और भी बाकी है. तो ये जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं from the last 5 decades, they have increased the life expectancy to our life expectancy of 69.89 per year IMR. तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई इंसान उसकी एज एक्सपेक्टेंसी जो है कितने साल तक ये जी सकता है, उसकी एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो है दैट हैज इंक्रीज्ड ओवर द 5 decades and that has reached to 69.89 per year. And one more thing is that the crude birth rates जो है, तो क्रूड बर्थ रेट जो है दे हैव बीन ड्रॉप्ड, ये डिक्रीज हो गए हैं. दे हैव बीन ड्रॉप्ड टू 26.1%, 26.1, and death rate has been decreased to 8.7 within the same duration of the time. तो क्रूड बर्थ रेट जो हमारे पास जो बर्थ रेट्स होते थे, जो जिनमें हम देख रहे थे या प्रीमैच्योर बर्थ्स होते थे या जो डिसेबल जो ये बच्चे जन्म ले रहे थे, तो दैट क्रूड बर्थ रेट हैज बीन ड्रॉप्ड टू 26.1%. एंड डेथ रेट जो है दैट इज आल्सो बीन ड्रॉप्ड. तो डेथ रेट भी कम हो गई है, लोग ज़्यादा मर रहे थे, तो दैट रेट हैज decreased to 8.7% within the same duration of the time. So there is an increase in the life expectancy and improvement in the child care and useful in assessing the future progress of the country. And there is increase in the longevity of the life as an indicator of the good quality of the life that is marked by the self confidence. And there is also the reduction in infant mortality. This mortality involves the protection of the children from infection, ensuring along with mother and child care. तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो इस वक्त चल रही है. गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक स्कीम इस वक्त जो गवर्नमेंट की चल रही है जिसको हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं, या बहुत ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिनके ज़रिए जो हैं बोथ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो उसका इन्फेंट चाइल्ड होता है उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स होते हैं. उसको गवर्नमेंट वहाँ से इवन कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा है
सो दैट उसका जो डाइटिंग प्रोसीजर है वो अपनी डाइट उसका बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, बच्चे का बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। एक फाइनेंशियल एड भी गवर्नमेंट वहाँ से प्रोवाइड करता है। तो बहुत ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं इस टाइम जो चल रही हैं, जिनके ज़रिए जो है हेल्थ सेक्टर जो है उनको डेवलप किया जाता है, बर्थ रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, क्रूड बर्थ रेट्स को डिक्रीज़ किया जा रहा है, या डेथ रेट्स को ड्रॉप किया जा रहा है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द वेरियस स्कीम्स, वेरियस एजुकेशन, जिनमें हमारी कंट्री जो है, इंडिया जो है, वो दिन ब दिन डेवलप करती जा रही है। But the government of India, it needs to devise an effective policies in the public health sector, which with cohesive involvements from all relevant stakeholders, and this includes hospital, pharmaceutical companies, health educators, health professionals, and logistic companies engaged in the health related service delivery. The government को बहुत सारे कुछ cohesive policies बनाने हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक कुछ पॉलिसीज़ डिवाइस करने हैं या फॉर्मुलेट करने हैं, जिनके ज़रिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या फार्मेटिकल कंपनीज़ हैं या हेल्थ एजुकेटर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो दे मस्ट बी एंगेज्ड इन द हेल्थ रिलेटेड सर्विस, प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड जो सर्विस स्कीम्स हैं उनके ज़रिए वो हम जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या इस हेल्थ सेक्टर को हम डेवलप कर सकते हैं, सो दैट हर बंदे को जो हर सिटीज़न है इंडिया का, उसको जो हेल्थ स्कीम्स हैं वो मिल जाए या हेल्थ बेनिफिट्स वो अवेल कर सके। At the same time, the governments need to lay the sufficient emphasis on the wider determinants of the healthcare, such as food and livelihood security, drinking water, women literacy, nutrition, sanitation, and the public health policy should not only focus on the prevention of diseases by providing the clean water and sanitation, it should also stress on fighting diseases by administrating antibiotics. फॉर एग्जांपल इस वक्त की जो सबसे बड़ी बीमारी जो चल रही है, जिसमें पूरा वर्ल्ड फाइट कर रहा है, और ख़ास तौर पर इंडिया, जिसको हम कहते हैं कोविड-19, कोविड-19 में इस वक्त इंडिया भी काफ़ी हद तक इस बीमारी से लड़ रहा है और इस बीमारी के साथ फाइट कर रहा है। एंड काफ़ी ऐसे जो इंडिया में काफ़ी ऐसे लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसमें इस वक्त भी इसके वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहे हैं। सो आई मीन टू से दैट द गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट at every time of the pandemic, that the government should be ready in fighting those pandemic diseases by administering various techniques and these health formulating these infrastructure must be there, so that the government or the people will fight with these pandemic and deadly diseases. And there must be an appropriate training of the public health specialists and the development of the health facilities at all the level. जहाँ तक हम बात करेंगे कि रूरल लेवल से लेकर, यानी एक छोटे से गांव, एक देहात से लेकर एक मल्टीनेशनल मल्टी सिटीज़ तक, तो हेल्थ सेक्टर जो है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, जो एक कंट्री के, एक स्टेट की डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, जो एक स्टेट की इकोनॉमी को बयान करता है। एंड दिस हेल्थ मस्ट बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एट any level, at any cost. So this is one indicator, that is health, and tomorrow we are going to discuss one of the most important indicator, that is education. And one by one we are going to discuss all those four indicators, and wish you all the best. Have a nice day ahead. Thank you very much.